Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. NBF class 8 math exercise 4.5 question number 6. Supermarket gives a 10% discount on marked price of each item during a sale. A man buys a dinner set for rupees 36,000 and sold it at a profit of 8%. What is the marked price and sale price of dinner set? क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि एक सुपरमार्केट में हर आइटम की जो मार्क प्राइस है या ओरिजिनल प्राइस है उस पर 10% डिस्काउंट दिया गया है। एक आदमी ने एक डिनर सेट 36,000 का खरीदा और 8% प्रॉफिट पे से बेच दिया। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए मार्क प्राइस क्या है और फाइनल सेल ऑफ डिनर सेट क्या है, यानी कि जब आदमी ने 8% प्रॉफिट पे इस डिनर सेट को बेचा तो फाइनल प्राइस क्या थी। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम फाइनल प्राइस कैलकुलेट कर लेते हैं। आदमी ने जो डिनर सेट था वो कितने में खरीदा? 36,000 में। और उसको जो प्रॉफिट हुआ वो था 8%, यानी कि 8% ऑफ 36,000। ये हम कैलकुलेट करेंगे 8 ज़रब 36,000 तकसीम 100। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको जो वैल्यू हासिल होगी वो होगी 2880। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट में मैंने कहा है कि फाइनल जो प्राइस है वो बताइए, तो फाइनल प्राइस होगी 36,000 जो कीमत थी डिनर सेट की जमा 2880 रुपए में जो प्रॉफिट हासिल किया गया, तो ये कीमत बनेगी 38,880 रुपए। अब हम कैलकुलेट करते हैं ओरिजिनल प्राइस या मार्क प्राइस। हम सपोज करते हैं कि जो मार्क प्राइस है या ओरिजिनल प्राइस है वो है एक्स। अब ये स्टूडेंट 10% डिस्काउंट मिला है, तो 10% डिस्काउंट होगा 10% ऑफ मार्क प्राइस जो कि बनती है एक्स, क्योंकि हमने एक्स सपोज किया है। ये होगा 10 इज मल्टीप्लाइड बाई एक्स इज डिवाइडेड बाई 100। हम इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। 10 ones are 10 एंड 10 tens are 100, तो ये होगा x इज डिवाइडेड बाई 10। अब देखिए सेल प्राइस होगी मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो मार्क प्राइस हमने सपोज किया था x माइनस डिस्काउंट है x इज डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 36,000। इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, इस तरफ इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम आएगा 10, सो 1 10 are 10 and 10 into x are 10x minus 10 ones are 10 and 1 into x are x is equal to 36,000। ये हो जाएगा 9x is divided by 10 is equal to 36,000। अब देखिए ये जो 10 है डिवीजन में इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह 9 मल्टीप्लाई हो रहा है x से, इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवीजन में चला जाएगा। हम इसको लिख सकते हैं x is equal to 36,000 is multiplied by 10 is divided by 9। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। 9 was 9 and 9 into 4,000 are 36,000। तो x की वैल्यू हमें हासिल होगी 4,000 is multiplied by 10 जो कि बनेगा 40,000। और x हमने सपोज किया था मार्क्ड प्राइस, तो मार्क्ड प्राइस होगी 40,000। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स।
NBF Class 8 Math Exercise 4.5 Question number 7. The marked price of a bag of flour is rupees 1200. A shopkeeper sold it to a person at a profit of 5%. The man sold the bag with discount of 2%. Find the amount got by the person. क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि आटे की एक थैली की मार्क प्राइस या असल प्राइस 1200 रुपया है। एक दुकानदार इस थैले को 5% मुनाफे पे किसी आदमी को बेच देता है। उसके बाद आदमी 2% मुनाफे 2% डिस्काउंट पे इस थैले को किसी और को बेच देता है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए उस आदमी को कितने पैसे मिले। डियर स्टूडेंट, देखिए मार्क्ड प्राइस जो है वो है 1200 और प्रॉफिट है 5% ऑफ मार्क्ड प्राइस। दूसरे अल्फाज में 5% ऑफ 1200। तो प्रॉफिट हम कैलकुलेट करते हैं। प्रॉफिट होगा 5 इज मल्टीप्लाइड बाय 1200 इज डिवाइडेड बाय 100। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो प्रॉफिट होगा 12 इज मल्टीप्लाइड बाय 5 जो कि बनता है 60। सो शॉपकीपर ने ये थैला बेचा आटे का 1200 जो कीमत थी असली और 60% मुनाफा। तो शॉपकीपर ने 1260 का ये जो थैला था ये बेच दिया। अब डिस्काउंट इस पे क्या है? डिस्काउंट है 2% ऑफ 1260। 1260 क्यों? क्योंकि शॉपकीपर ने आगे उस आदमी को 5% मुनाफे पे बेचा है। तो 5% मुनाफा जब ऐड करें मार्क प्राइस में तो ये बनता है 1260। तो डिस्काउंट हम कैलकुलेट करते हैं। डिस्काउंट होगा 2 इज मल्टीप्लाइड बाय 1260 इज डिवाइडेड बाय 100। जब आप कैलकुलेटर पे इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये बनेगा 25.5। अब आदमी ने डिस्काउंट पे बेचा है तो आदमी को जो पैसे मिलेंगे वो होंगे उसने जितने का थैला खरीदा 1260 माइनस जो डिस्काउंट लगाया 25.5। तो फर्दर इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू हासिल होगी 1234.8। तो आदमी को जो अमाउंट मिली वो होगी 1234.8। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एनबीएफ क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन नंबर 8। Sarah bought 5 kg potato from a market for rupees 390. The shopkeeper got a profit of 4%. Earlier, shopkeeper bought these potatoes from a wholesaler who also got a profit of 4%. Find cost price of wholesaler. क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि सारा ने 5 किलो आलू मार्केट से 390 रुपए में खरीदे और शॉपकीपर ने सारा को यह आलू बेच के 4% प्रॉफिट हासिल किया। उससे पहले शॉपकीपर ने ये आलू होलसेलर से खरीदे थे और होलसेलर ने भी 4% प्रॉफिट इन आलूओं को बेच के हासिल किया। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए होलसेलर की कास्ट प्राइस क्या थी। जी स्टूडेंट, सबसे पहले हम ये कैलकुलेट करेंगे कि शॉपकीपर जो है उसने ये आलू कितने के खरीदे। हमें ये नहीं मालूम कि उसने कितने के खरीदे। ये जो 390 रुपए हैं ये तो वो कीमत है कि उसने 4% मुनाफा हासिल करने के बाद जितने पे आलू सारा को बेचे थे। तो शॉपकीपर की परचेज प्राइस हमें नहीं मालूम। देखिए उसने जो आलू बेचे वो हमें मालूम, उसकी कीमत हमें मालूम है। तो सेल प्राइस जो है वो होता है परचेज प्राइस प्लस प्रॉफिट। अब देखिए सेल प्राइस हमें पता है उसने 390 रुपए के आलू बेचे इज इक्वल टू परचेज प्राइस हमें नहीं मालूम। इसको सपोज करते हैं एक्स प्लस अब प्रॉफिट क्या था 4% ऑफ एक्स यानी कि 4% ऑफ परचेज प्राइस। तो हम इसको लिख सकते हैं 390 इज इक्वल टू
x प्लस 4% ऑफ x हमें हासिल होगा 4 इज मल्टीप्लाइड बाई x इज डिवाइडेड बाई 100। सो हम इसको लिख सकते हैं x प्लस 4x इज डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 390। एलसीएम लेते हैं 1 into 100s are 100 and 100 to x are 100x plus 100 ones are 100 and 1 into 4x are 4x is equal to 390। इसको लिखा जा सकता है 100x में जब 4x ऐड होंगे तो ये वैल्यू हमें हासिल होगी 104। सो 104x is divided by 100 is equal to 390। अब देखिए 100 डिवीजन में है, क्वेश्चन की दूसरी साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह 104x से मल्टीप्लाई हो रहा है, क्वेश्चन की दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवीजन में चला जाएगा। सो x की वैल्यू हमें हासिल होगी 390 is multiplied by 100 is divided by 104। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये हमें वैल्यू हासिल होगी 375 रुपीज। सो एक्स हमने सपोज किया था परचेज प्राइस ऑफ शॉपकीपर, ये हमने हासिल की है 375। अब डियर स्टूडेंट्स देखिए परचेज प्राइस ऑफ शॉपकीपर जो है वो है सेल प्राइस ऑफ होलसेलर, तो ये बनेगी, ये हमने कैलकुलेट की है 375। डियर स्टूडेंट्स सेल प्राइस जो है वो इक्वल होती है परचेज प्राइस प्लस प्रॉफिट। अब देखिए सेल प्राइस ऑफ होलसेलर जो है वो हमें मालूम है, वो है 375। परचेज प्राइस ऑफ होलसेलर हमें नहीं मालूम, हमें नहीं पता कि होलसेलर ने ये आलू कितने के खरीदे थे। तो ये हम सपोज करते हैं ये है x प्लस क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक जो प्रॉफिट है वो उसको हासिल हुआ है 4% ऑफ परचेज प्राइस, और परचेज प्राइस हमने सपोज की है x, हम लिखते हैं यहाँ पे x। हम इसको लिख सकते हैं 375 इज इक्वल टू x प्लस 4% ऑफ x हमें हासिल होगा 4 इज मल्टीप्लाइड बाई x डिवाइडेड बाई 100। हम इसको लिख सकते हैं x प्लस 4x इज डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 375। इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। सो x इज डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4x is divided by 100 is equal to 375। इसका एलसीएम लेते हैं 100 are 100 and 100 to x are 100x plus 100 ones are 100 and 1 into 4x are 4x is equal to 375। यदि सिंप्लीफाई करेंगे 100x plus 4x होगा 104x is divided by 100 is equal to 375। अब देखिए 100 डिवीजन में है, क्वेश्चन की दूसरी साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह 104 मल्टीप्लाई हो रहा है, क्वेश्चन की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये डिवीजन में चला जाएगा। हम इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 375 इज मल्टीप्लाइड बाय 100 इज डिवाइडेड बाय 104। तो डियर स्टूडेंट्स जब इसको मजीद आप सिंप्लीफाई करोगे तो x की जो वैल्यू है वो हमें हासिल होगी 360.58। तो डियर स्टूडेंट्स जो होल सेलर था उसने 360.58 रुपए के पोटैटो खरीदे और उसके बाद उसने 375 रुपए के ये आलू जो थे वो शॉपकीपर को बेच दिए, और शॉपकीपर ने 375 रुपए के जो आलू थे वो आगे सारा को 390 रुपए में बेचे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एनबीएफ क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन नंबर 9। Hamid is a shopkeeper. He offers a 10% discount on his goods and a further discount of 5% on the reduced price to those customers who buy goods for minimum of 5,000. What will a customer pay on purchase of 6,000? क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि हमीद एक दुकानदार है, उसने एक ऑफर लगाई है कि वो तमाम चीज़ों पे 10% डिस्काउंट देगा, मजीद वो 5% उस डिस्काउंट पे देगा अगर कोई बंदा कम से कम 5,000 रुपए की शॉपिंग करता है। अब एक कस्टमर आया है, उसने 6,000 रुपए की शॉपिंग की है। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए
वो अब हमीद को कितने पैसे अदा करें। डियर स्टूडेंट्स, देखिए 10% डिस्काउंट तो हर सूरत में मिलेगा ही मिलेगा। तो हम कैलकुलेट करते हैं 10% ऑफ 6000 का। तो 10% ऑफ 6000 होगा 10 इज मल्टीप्लाइड बाय 6000 इज डिवाइडेड बाय 100। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें जो वैल्यू हासिल होगी वो होगी 600। सो जो कीमत रिड्यूस होगी वो होगी 6000 माइनस 600, जो कि बनती है 5400। अब देखिए 10% डिस्काउंट तो मिलना ही मिलना था। अब हमीद ने अगली शर्त ये लगाई थी कि अगर 5000 से कम कोई बंदा 5000 रुपये की शॉपिंग करेगा तो उसको 5% मैं मजीद डिस्काउंट दूंगा। इसका मतलब ये है कि 5% ऑफ 5400 जो है ये मजीद डिस्काउंट मिलेगा। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं 5% ऑफ 5400। ये हमें हासिल होगा 5 इज मल्टीप्लाइड बाय 5400 इज डिवाइडेड बाय 100। इसको जब आप मजीद सिंप्लीफाई करोगे तो आपको जो वैल्यू है वो हासिल होगी 270। सो जो मजीद डिस्काउंट है उसके बाद जो अमाउंट हासिल होगी वो होगी हमें 5400 माइनस 270। तो ये अमाउंट बनेगी 5130। तो कस्टमर ने जो पैसे पे करने हैं वो होंगे 5130 रुपये।